Good afternoon, Gautam. Good afternoon. Am I audible? Hello, Divya. How are you? I'm fine. हमें इंग्लिश बोलना नहीं सीखना, हमें अपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज को अपग्रेड करना है. व्हाट यू विल से? कम्युनिकेशन लैंग्वेज को अपग्रेड करना है. यस, कम्युनिकेशन लैंग्वेज को अपग्रेड करना है और इसे बहुत अच्छे क्लियर वे में अपने माइंड में सेट कर लेना आज ही. ठीक है, अभी हम बात की हमें जो भी चीज हमें सीखनी होती है ना, हम जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो सबसे पहले उसे उसका नाम सिखाया जाता है कि आपका नाम ये है ना, ताकि वो चीज उसको माइंड में सेट हो जाए कि whenever we are calling that person, तो उसको नाम से ही पता लगता है ना. और नाम एक ऐसी चीज है जो हम सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो अपने ऊपर करनी है. ठीक है, जो हम अपने ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी हम दूसरों के ऊपर वो चीज लागू कर पाते हैं. इसीलिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने नाम को बोलने की प्रैक्टिस करनी है. अब अपने नाम को बोलने में सिर्फ हमारा नाम नहीं होगा, हमसे जुड़ी हर वो चीज जो हमें पता है, हमसे जुड़ी हर वो चीज हम जो करना चाहते हैं, या फिर हर वो चीज जो हम करने वाले हैं. ठीक है, इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए. ओके, यस मैम. देते हैं. हमारी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी होती है दैट इज अवर फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में हमारे पास 7 लाइंस आप बोल सकते हो कि 7 कंटेंट्स होते हैं हमारे पास. उन 7 कंटेंट्स को हमें मेंशन करना होता है इन अवर इनफॉर्मल वे. बट व्हेनेवर वी आर देयर इन सम ऑफिस और फॉर अ जॉब पर्पस, तो उस टाइम पे हम जो इंट्रोडक्टरी हमारी मेंशन करते हैं दैट इज अवर फॉर्मल, जिसके अंदर हमें 10 कंटेंट पॉइंट्स होते हैं. 10 कंटेंट पॉइंट्स जो होंगे वो मैं अभी आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ. सो आपको अपने माइंड में वो रिमाइंड करता चलना है कि आप कैसे बोलोगे उस चीज को. ठीक है, which we have to mention that is the greetings. greetings का भी सेम है. हम greetings के लिए we use like good morning, good evening, good night, these words. but जब हम informal की बात करते हैं at that time हम विश कर सकते हैं, that's not a bad thing, but at that time you can also say other things like hey, what's up, how you doing. So these are also the greetings, but don't use these greetings in
formal. Okay, means you are going for your job interviews or other things at that time where you are representing yourself in front of seniors. जब आप सीनियर्स के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो उस टाइम पर हाय, हेलो, व्हाट्सएप इन चीजों का यूज ना करें. ओके, सो ग्रीटिंग्स के टाइम पे गुड मॉर्निंग, इवनिंग, ये हमारा रहता है फॉर्मल में. when you are informal, at that time आप good morning, evening use कर सकते हो, but with that you can also use effectively hi, hello, hey there, whatsapp, like these things. greetings के बाद जो हमारा रहता है that is our identity representation, that is our name. नेम हमारा क्या है? हमारी आइडेंटिटी है. जो मैं पर्सन हूं, इस पर्सन का एक नाम है जो क्या करता है हमारे सोशल गैदरिंग्स में, जिसे हम यूज करते हैं. सोशल गैदरिंग्स के लिए हमारा एक नाम होता है जो हमें, हमारी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है. ठीक है, वो आइडेंटिटी which will represent us, it like I am Upasna. Okay, so I am Upasna. Whenever I am representing myself in front of my seniors, at that time I will say my name is Upasna or I am Upasna. Okay, जैसे कि लास्ट संडे जब हमारा सेशन था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग माई सेल्फ का यूज करते हैं. माई सेल्फ इज अ ऑब्जेक्टिव थिंग. आप माई सेल्फ का यूज मत कीजिए एनी टाइम फॉर योर इंट्रोडक्शन. ओके, सेकेंड, इनफॉर्मल में जब आप यूज कर रहे हो अपना इंट्रोडक्शन नेम देने, नेम बताने के लिए, टू टेल योर नेम टू अदर पर्सन, एट दैट टाइम यू कैन सिंपली से Upasna here. Okay, or you can also say like I am Upasna or my name is Upasna. That's good enough to tell about your name. Okay, आपको अपना सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दैट इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी जिससे आपको जाना जाता है. ठीक है, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होता है. अब बात आती है फॉर्मल की भी छोड़ो, इनफॉर्मल को भी छोड़ दो. जब आप अपने आप को एक बिग प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू विल से इट्स उपासना. ये थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये तभी करना व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग अ बिग सेमिनार और यू आर हैविंग अ वर्कशॉप. उस टाइम पर यू कैन से, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस वो लोग देखते हैं, तभी वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं. और आपका कॉन्फिडेंस, इट्स उपासना बोलते ही आपका कॉन्फिडेंस वहां पर एक रिफ्लेक्ट होगा कि यस दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसीलिए उसने अपने नाम को एज अ ब्रांड क्या किया, आपके सामने रिप्रेजेंट किया. दैट्स द बिगेस्ट थिंग टू रिप्रेजेंट. आफ्टर योर नेम एक बहुत बेसिक सी चीज होती है जो हमें पता है मेंशन करने के लिए. आप हमेशा अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन करेंगे. क्वालिफिकेशन, if you are doing your studies, you can say I'm doing my studies, simply say that. But obviously whenever you are going for a job, it means आपने अपनी स्टडी का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और you have completed your studies. At that time आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोसीडिंग पर्सन. प्रोसीडिंग पर्सन तब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे जब आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. मींस लाइक अगर मैं आई हैव डन माय मास्टर्स, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी आई हैव डन माय मास्टर्स एंड आई एम कंटिन्यूइंग माय स्किल्स फॉर स्पीकिंग. बट जब मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था, एट दैट टाइम आई हैव कंप्लीटेड माय bachelor's and I was trying to proceed that time for my masters. तो मैंने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया? I have completed my bachelor's and I am proceeding for my masters, कि मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और मास्टर्स के लिए मैं प्रोसीड कर रही हूँ. ठीक है, ये हुआ डन एंड प्रोसीडिंग. थर्ड थिंग, जब आप आगे नहीं करना चाह रहे हैं कुछ और एक टाइम के लिए आपने कंप्लीट कर लिया है, सो आई हैव डन एनफ फॉर माई बैचलर्स, कि मैंने जितना करना था उतने मैंने अपना कर लिया है, लाइक बैचलर्स और मास्टर्स. अब बात आती है जब आप प्रोसीड कर रहे हो और साथ के साथ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आई एम डूइंग माई मास्टर्स एंड आई वुड लाइक टू हैव अ जॉब फॉर, जिस भी पर्पस के लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई किया है. इज इट क्लियर टू यू ऑल?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके दिव्या, इज इट फीलिंग हैवी फॉर यू? अगर थोड़ा भी आपको लगे कि मैम थोड़ा सा ब्रेक लेकर बता दीजिए, सो प्लीज मेक इट मेंशन. मेंशन योर बेस्ट स्किल फर्स्ट एंड नेवर मेंशन दो स्किल्स जिनके बारे में आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता. मीन्स 50-50, और if you are thinking 70-30 also, at that time also don't mention that skill. For example, if I am anywhere to represent myself, तो मैं अपना communication skills ही सबसे आगे रखती हूँ, because that's the thing which reflects from my inner side. जो आपके inner ही reflect करता है, आप उसी को अपना skills बताइए. For example, if you are saying like my skills are in dancing, I am good in dancing, I am good in reading, I am good in teaching, I am good in whatever you like to have for your skills. उस टाइम पे बहुत प्रेशराइज डालिए अपनी स्किल के ऊपर, दैट यू आर डूइंग बेस्ट विद योर स्किल्स, कि आप अपनी स्किल्स के साथ सबसे अच्छे हो. बट अगर आपको थोड़ा भी ऐसा रहता है कि नहीं, वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, कुछ भी, जब हम छोटे होते हैं ना, तो तब से हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है कि आपको ये बनना है, ये बनना है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कुछ सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ सोचते हैं, हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है. सो whenever you are showing any of your life's aim, तो अपनी लाइफ के एम को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि सामने वाले पर्सन को दिखे कि यस ही इज रियली वर्किंग फॉर हिज एम. क्योंकि आफ्टर एक्सप्लेनिंग योर एम इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आफ्टर मेंशनिंग योर एम इन फ्रंट ऑफ अदर्स, वो हमेशा आपके ऊपर एक चेकआउट रखते हैं कि इज ही रियली वर्किंग फॉर हिज एम और नॉट, या फिर यूं ही अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए उसने बोला था ऐसा. ओके हम ये चीज गौर नहीं करते यूजुअली इन चीजों पर, बट दिस इज द रियलिटी. जब आप और बाद में ये आपको पता कब लगता है? आफ्टर मेंशनिंग, जब आपके ऊपर कोई इस चीज को लेके कोई टोंट मारता है कि तूने तो ऐसा बोला था, यू एट दैट टाइम यू आर सेइंग दिस कि मैं तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा. सो ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट योर लाइफ्स एम. एम रखो, बड़ा रखो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट एवरी डे स्पेंड टाइम इन विजुअलाइजिंग योर एम. अगर आप उसे विजुअलाइज कर पाओगे तो आप उस सिचुएशन को समझ पाओगे कि हाउ टू गो टू दैट पॉइंट, कि आपको उस पॉइंट तक कैसे पहुंचना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अपना एम मल्टीपल मत रखो. एक एम सेट कीजिए, आफ्टर started working on that aim, उस एम के ऊपर जैसे आप वर्किंग स्टार्ट करते हो, आफ्टर दैट हैव अ बैकअप प्लान टू. बैकअप प्लान का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कुछ एम्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो किसी भी रीजन की वजह से अगर हम उन तक ना पहुंच पाए, तो हमारा बैकअप प्लान हमें हेल्प करता है, या तो उस एम तक पहुंचने में हेल्प करेगा, या फिर उस एम से ऊपर उठने में हमें हेल्प करेगा. सो ऑलवेज whenever you are defining your aim, at that time mention your aim very confidently, but also mention कि if this couldn't be my aim, my backup plan is this one. और वो बैकअप प्लान हमेशा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका एम अगर नहीं भी आपको मिल पाए, तो उस टाइम पे कोई सामने वाला पर्सन आपको बोल ना सके कि तूने ये बोला था. ओके ये बहुत छोटी सी चीजें होती है, लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते. ओके सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ एम in explaining and in achieving. Okay, is it clear to you all? Or our entire process of giving a brief about ourselves. अगर हम किसी जॉब प्रोफाइल के लिए हैं, वहां पर एंड करते हैं, तो इट शोज कि वी हैव अ मैनर और वी हैव एटिक्वेट्स, कि वी आर गिविंग अ थैंक्स, कि सामने वाले ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बारे में उसे बताएं. And why we should end perfectly our introduction in front of our juniors? क्योंकि वो हमसे वो चीज सीखने वाले हैं. आपने देखा होगा हमेशा हम बड़ों को दिखाते हैं और छोटों को सिखाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि अगर आप किसी सीनियर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स कि यू आर शोइंग योर एटिकेट्स, योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन. एंड इफ यू आर
doing thanks or sorry or these things in front of your juniors, it means you are teaching them the right etiquettes. क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाकर अगर आप किसी की लाइफ में इन्फ्लुएंसिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्सन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉलो करता है अपने थॉट्स में. सो ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर डूइंग अ थिंग, always end it perfectly, because it is well said that if it ends well, then it's all well. क्योंकि जब तक एंडिंग आप स्टार्टिंग कितनी ही शानदार कर लो, अब 5 स्टार रेटिंग अगर आप एक एंट्रेंस देते हो बट योर एग्जिट इज नॉट गुड, इट मीन्स आपने वो पूरा इन्फ्लुएंस जो क्रिएट किया था, यू हैव टेकन इट टू जीरो, and even sometimes it results in minus. So always keep in mind, start with a normal thing and ends with the best thing. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, take your time, no problem. अंकित नर्वस नहीं होना है. हाँ मैम. हाँ मैम, पेशेंस. पेशेंस पेशेंस को धैर्य कहते हैं, धीरज कहते हैं. पेशेंस कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड पावर ऑफ टॉलरेंस. जैसे मैम पेशेंस, अब हमारे गांधी जी कहते हैं टू लूज पेशेंस टू रूल. अब पेशेंस ऐसी चीज है जो मार्केट में नहीं मिलता है, हमें डेवलप करना पड़ता है हमारे अंदर. अभी का नाम लूं, क्या ये कहीं शॉप पे, डीमार्ट, कुछ भी जो शॉप में मिलेगा क्या? सो यू कैन नॉट गो टू दैट लेवल कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड कर पाए. सो फॉर दैट सबसे बड़ी चीज है आपको पेशेंस रखना होगा. मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको ऊपर स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगी और उन स्टेप्स को आपको वन स्टेप करके चढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप जंप करेंगे तो फिर से वही लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आप फेस करेंगे इन फ्यूचर. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम. Yes, दीदी. Yes, ma'am. तो अभी मेरा जो मेन मोटिव है आपको इस क्लासरूम में बुलाने का, वो ये है कि एवरी संडे आई विल गिव चांस टू वन स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट एनीथिंग. मैं मेंशन नहीं करूंगी कि आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको आउटस्पोक होना बहुत जरूरी है. जब तक आप कॉन्फिडेंस गैदर नहीं कर पाएंगे तब तक आप स्पीकिंग भी नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ट्राई टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो. जब आप रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे तो उस टाइम पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड अपने आप ही कर लोगे. ठीक है? इज इट एनफ फॉर टुडे?